हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल असल सोशोलॉजी में। उम्मीद करता हूं कि आप पहले की तरह स्वस्थ और मस्त होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज फिर से आपके सामने उपस्थित हैं एक नई अवधारणा, एक नए बिंदु और एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पॉजिटिविज्म। अगस्ट कॉम्ट का पॉजिटिविज्म यानी कि प्रत्यक्षवाद, अगस्ट कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद। तो आइए देखते हैं कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद क्या कहता है। कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवाद का अर्थ वैज्ञानिक है ना। अगर हम देखें तो इन्होंने जो है वैज्ञानिक शब्द का यहाँ पे जो है समर्थन किया है, और प्रत्यक्षवाद का जो तात्पर्य है वो वैज्ञानिकता से ही है, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ को हमें अध्ययन करना है तो वो वैज्ञानिकता के आधार पर अध्ययन करना है, ठीक है। इससे पहली वीडियोज़ में हमने अगस्ट कॉम्ट की 2 वीडियो और इसमें डाली हैं। तो जो सबसे पहली वाली वीडियो है अगस्ट कॉम्ट की, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, उसमें जो है 3 स्तरों के नियम में, उसमें जो तीसरा नियम है प्रत्यक्षवाद या सकारात्मक टाइप से इस प्रकार से कुछ बताया है उसमें, तो वही जो इसका जो तीसरा स्तर है वही प्रत्यक्षवाद है, ठीक है ना। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अगर सही से पढ़ी है या ध्यान से अध्ययन किया है उसका, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का, तो इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। ये बहुत इजी से जो है, बहुत आसानी से जो है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। आपका विचार है कि समग्र ब्रह्मांड अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा व्यवस्थित तथा निर्देशित होता है, ठीक है। और यदि इन नियमों को हमें समझना है तो धार्मिक या तात्विक आधारों पर नहीं अपितु विज्ञान की विधियों द्वारा ही समझा जा सकता है, ठीक है। अगर हमें इन नियमों को समझना है, पूरे ब्रह्मांड के नियमों को समझना है, तो हमें जो है वहाँ पर धार्मिकता का सहारा काम नहीं करेगा, वहाँ पर तात्विक स्तर का सहारा काम नहीं करेगा। हमें इस आधार पर तो हम जो है इन सब चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है, समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें एक नई विधि की आवश्यकता है, और नई विधि जो है वो कौन सी विधि है, वो है वैज्ञानिक विधि, ठीक है। तो वैज्ञानिक विधियों में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, वैज्ञानिक विधियों में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। ये तो निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली होती है, ठीक है। यानी कि विज्ञान को अगर हमें समझना है तो किस प्रकार से हम साइंस में जो है काम करते हैं, तो जब हम वैज्ञानिक तरह से अध्ययन करते हैं, साइंटिफिक तरीके से अगर कोई भी स्टडी करते हैं, तो हम उसमें सबसे पहले निरीक्षण करते हैं, फिर परीक्षण करते हैं, फिर प्रयोग करते हैं, और फिर जो है उसका वर्गीकरण करते हैं। तो इसी आधार पर जो है हम किसी भी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, और ये जो क्रम है समझने के, इन्हीं को ही जो है वैज्ञानिकता कहते हैं, है ना। और इसी को ही जो है अगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद कहा है। निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के आधार पर जो निष्कर्ष निकल करके आता है उसी को ही प्रत्यक्षवाद कहा है, ठीक है। इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा सब कुछ समझना और उससे ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्षवाद है, ठीक है ना। तो इसी को ही जो है इन्होंने प्रत्यक्षवाद कहा है। कॉम्ट का कथन है कि अनुभव, निरीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली द्वारा न केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन संभव है, बल्कि समाज का भी, क्योंकि समाज भी प्रकृति का ही एक अंग है, ठीक है ना। तो यानी कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग के आधार पर हम केवल प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करते, बल्कि सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि समाज भी तो प्रकृति का ही अंग है। ये बताने का प्रयास किया है अगस्ट कॉम्ट ने कि अगर हम जो है निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग को हम साइंस के ही सब्जेक्ट्स में यूज़ नहीं करते हैं, हमें उन्हें जो है अपने सोशोलॉजी में या समाजशास्त्र जैसे विषयों में भी जो है उसका प्रयोग करके अपने विषय को एक वैज्ञानिकता प्रदान करनी है। एक वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से हम किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं वो समझाने का प्रयास किया है। जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं कुछ निश्चित नियमों पर आधारित होती हैं, उसी प्रकार प्रकृति के अंग के रूप में सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के अनुसार घटित होती हैं। जिस प्रकार पृथ्वी की गति, ऋतु परिवर्तन, चांद और रवि का आवागमन, दिन और रात का होना आदि प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं हैं, ठीक है ना, आकस्मिक नहीं है, बल्कि कुछ निश्चित नियमों द्वारा निर्देशित होती हैं, ठीक है। अगर दिन हो रहा है या रात हो रहा है या
ऋतु परिवर्तन हो रहा है तो वो कोई आकस्मिक नहीं है, उसके पीछे कोई धर्म या कुछ इस तात्विक प्रकार की कोई चीज़ें जो हैं उसमें उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो नेचुरल प्रोसेस है। दिन है तो दिन है, इसके बाद रात आएगी, फिर दिन होगा, फिर रात आएगी, तो इसमें कोई धर्म का कोई स्थान है ही नहीं। और अगर हम इसको धर्म के हिसाब से अगर अध्ययन करेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। हमें जो है इसका अध्ययन केवल और केवल वैज्ञानिकता के आधार पर ही करना है। तो ये तो प्राकृतिक घटनाएं हो गई। और अगर कोई सामाजिक घटनाएं भी हैं तो सामाजिक घटनाएं भी जो है आकस्मिक नहीं होती हैं। ये लिखा है इसमें, सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती, वे भी कुछ सामाजिक नियमों के अंतर्गत आती हैं। अतः सामाजिक घटनाएं किस प्रकार घटित होती हैं या उनका क्या क्रम व गति हो सकती है, इसका अध्ययन यथार्थ रूप से संभव है। ठीक है, और कोई भी घटना घटित होती है तो उसका जो है एक क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है और एक निश्चित गति होती है। यानी कि किस हिसाब से कोई भी घटना घटित हो रही है उसका जो है एक निश्चित क्रम और एक निश्चित गति होती है, उसी हिसाब से कोई भी घटना घटित होती है। इसका अध्ययन यथार्थ रूप से संभव है, यही प्रत्यक्षवाद का प्रथम आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्यक्षवाद की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अपने को धार्मिक और तात्विक विचारों से दूर रखने का प्रयास करता है। जैसा कि कई बार आया है ये इस वीडियो में, तो धार्मिकता से दूर रहना है हमें और तात्विक विचारों से दूर रहना है। ठीक है, क्योंकि अगर इन विचारों के इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे तो जो है हम कभी भी प्रत्यक्षवादी अध्ययन या प्रत्यक्षवाद को नहीं अपना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी अध्ययन प्रणाली वैज्ञानिक कदापि नहीं हो सकती। प्रत्यक्षवाद कल्पना या ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं, बल्कि यानी कि जो प्रत्यक्षवाद है वो ईश्वर के गुणगान करने से नहीं आता है। ठीक है ना, ईश्वर के अगर गुणगान करेंगे और हम कहें कि हाँ हम पॉजिटिव सोच रहे हैं या कोई साइंटिफिक चीज़ हमें जो है आ रही है तो उसके आधार पर नहीं आ सकता है। ठीक है, बल्कि किस प्रकार से आएगा, बल्कि निरीक्षण करना है, हमें परीक्षण करना है, प्रयोग और वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्य प्रणाली के आधार पर सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करता है। जो प्रत्यक्षवाद है वो जो है इन 4 पॉइंट्स के द्वारा, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण, इन 4 पॉइंट्स के द्वारा ही वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। और अगर हम इन 4 बिंदुओं का अध्ययन नहीं करते हैं, इन 4 बिंदुओं के इर्द गिर्द नहीं जाते हैं हम, तो वो जो अध्ययन होगा वो प्रत्यक्षवादी अध्ययन नहीं होगा। वो जो है धार्मिक अध्ययन हो सकता है आपका, वो आपका तात्विक अध्ययन हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष या वैज्ञानिक अध्ययन नहीं हो सकता। तो वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए जो है हमें क्या चाहिए, हमें ये 4 बिंदुओं की आवश्यकता है, मात्र 4 बिंदुओं की। और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम जो है किसी भी विषय को या किसी भी घटना को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। कांट के अनुसार प्रत्यक्षवादी प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम हम अध्ययन विषय को चुनते हैं। अगर हमें प्रत्यक्षवादी अध्ययन करना है, प्रत्यक्षवादी प्रणाली के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम जो है कोई भी एक विषय को चुनेंगे, कोई भी एक समस्या को जो है चुनेंगे, फिर जो है अवलोकन या निरीक्षण के द्वारा उस विषय से संबंधित प्रत्यक्ष होने वाले संबंधित फैक्ट्स को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कोई भी एक समस्या चुन ली और उसके बाद हमने जो है उसका अवलोकन या निरीक्षण कर लिया, और फिर जो है हम निरीक्षण करने के बाद जो है कुछ फैक्ट्स इकट्ठे करेंगे उस घटना से संबंधित, जो हमने समस्या ली है उससे संबंधित। इसके बाद इन तथ्यों का विश्लेषण करेंगे। जब हमारे पास कुछ डेटाज या कुछ फैक्ट्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर हम जो है इन तथ्यों का विश्लेषण करके सामान्य विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के हमें वही 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना है, निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है, प्रयोग करना है और वर्गीकरण करना है। इन 4 बिंदुओं के आधार पर ही कोई भी विषय को या कोई भी घटना को हम जो है क्या कह सकते हैं कि हाँ ये वैज्ञानिक घटना है और इसका निष्कर्ष जो है वैज्ञानिक निष्कर्ष आया है। ठीक है ना, और अंत में उसी विषय से संबंधित कोई निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है ना, जब हम ये 4 बिंदु से होकर गुजर जाएंगे तो हम एक जो है निष्कर्ष निकालेंगे और वही निष्कर्ष जो है एक प्रत्यक्षवादी निष्कर्ष कहलाता है। इस प्रकार निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण प्रत्यक्षवाद की नींव है। ठीक है ना, तो ये जो है इनके बिना जो है प्रत्यक्षवाद अधूरा है। ये जो है एकदम से इसकी नींव बताई है।
उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रत्यक्षवाद का प्रथम और सर्वप्रथम उद्देश्य धार्मिक तथा तात्विक अवधारणाओं या विचारों से मानव मस्तिष्क को मुक्त करके सामाजिक अध्ययन व अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर लाना है। तो जो प्रत्यक्षवाद का जो उद्देश्य है वो क्या है? प्रत्यक्षवाद का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम धार्मिक और तात्विक अवधारणाओं से अपने विचारों को अलग कर दें, मुक्त कर दें, यानी कि धार्मिक लिहाज से भी और तात्विक लिहाज से भी हम लोग जो है इनसे दूर रहें, और तभी जो है हम अध्ययन को या किसी भी अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर ला सकते हैं। जब हमारे दिमाग में बायसनेस हट जाएगी, कोई भी पर्दा नहीं रहेगा और हम केवल घटना को देखेंगे और घटना से जुड़े मुद्दों को हम अध्ययन करेंगे, तो हम उन्हीं 4 बिंदुओं के आधार पर उसका निष्कर्ष निकालेंगे, और जो निष्कर्ष निकलेगा वो जो है एकदम से वैज्ञानिक स्तर हमारा कहलाएगा। प्रत्यक्षवाद प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को सामाजिक अध्ययन में प्रयोग में लाकर सामाजिक विज्ञान को भी उतना ही यथार्थ बनाना चाहता है जितना कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि। ठीक है ना? यानी कि जितने विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री हैं उनमें भी चूंकि प्रैक्टिकल होते हैं, है ना, उनके पास भी जो है एक लैब होती है, और हम लोग भी जो हैं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री की भांति ही जो है एकदम से सटीक सब्जेक्ट बने। तो चूँकि हमारे सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल होते हैं, हमारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल कहाँ होते हैं? क्योंकि हमारी जो लैब है वो कोई भी बंद कमरा नहीं है ना। समाज शास्त्रियों की जो लैब है वो कोई बंद कमरा हो ही नहीं सकती, और हमारी जो लैब है वो पूरी की पूरी सोसाइटी है, पूरे के पूरे समाज में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं, और जो भी सामाजिक संबंध होते हैं या सामाजिक घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन जो है हम वहीं पर जा कर के लोगों के बीच में, लोगों के मध्य जा कर के, किसी भी घटना का अध्ययन है, कोई भी सामाजिक समस्या का अध्ययन है, तो उनके बीच में जा कर के हम लोग जो है करते हैं। ठीक है ना? जिसके द्वारा मानव का बौद्धिक विकास संभव और सरल होगा। बौद्धिक विकास के बिना सामाजिक प्रगति भी असंभव है। अतः प्रत्यक्षवाद सामाजिक प्रगति में सहायक होगा, क्योंकि सामाजिक तथ्यों के निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण की व्यवस्थित कार्यप्रणाली के द्वारा हमें जो वास्तविक या प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा, उसके व्यवहारिक प्रयोग द्वारा सामाजिक प्रगति को संभव बनाया जा सकता है। ठीक है? यानी कि इन तीनों चारों बिंदुओं के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होगा या जो भी निष्कर्ष निकल करके आएगा, उससे जो है हम जो है समाज को एक सही दिशा जो है प्रदान कर सकते हैं। वास्तविक या प्रत्यक्ष ज्ञान सामाजिक पुनर्संगठन की भी ठोस बुनियाद होगी। प्रत्यक्षवाद का अंतिम उद्देश्य सामाजिक पुनर्निर्माण या पुनर्संगठन ही है। ठीक है? प्रत्यक्षवाद का जो एक उद्देश्य है वो क्या है? पुनर्निर्माण करना है, नई चीज़ों को जो है नए नए तरीके से इकट्ठा हो और उनका अध्ययन हो। ठीक है? और पुनर्संगठन, और जो समाज है वो पूरे का पूरा जो है सुव्यवस्थित रहे, ये जो है चाहता है प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद के लिए इतना ही, और आप लोग और ध्यान से अध्ययन कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इसको जो है फैलाओ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, और इसी के साथ थैंक्स अ लॉट।